जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर अब कांग्रेस जो है घिरती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के सहयोगी दल ही उसको बता रहे हैं कि भैया तुमने गलती तो कर दी है, मान क्यों नहीं रहे हो। वहीं सीएम चन्नी जो कि बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार बयान बदल रहे हैं इस घटना के बाद से ही, वो अपनी ही बातों में कहीं ना कहीं उलझते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए, आपके राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इतनी बड़ी चूक हो जाए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये काफ़ी बड़ी चूक मैं कहूँगा। और वही चीज़ हुई भी है। हालांकि लिबरल्स को इसको लेकर काफ़ी मज़ा आ रहा है और वो काफ़ी इसको लेकर ढोल भी पीट रहे हैं कि भैया फेंकने आया था, बिना फेंके चला गया, इसलिए इतना बुरा लग रहा है। इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है, जितने लोग उतनी बातें। पक्ष और विपक्ष दोनों हैं हमारे देश में, और आप ऐसा बोल पा रहे हैं, यही इस बात का सबूत है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी भी है और राइट टू स्पीच और राइट अभिव्यक्ति की आज़ादी और न जाने क्या क्या चीज़ें जिनको लेकर ढोल पिटते रहते हैं, वो सब है। आप खुद समझिए ना यार, कि ये चीज़ें अगर जो हमारे देश में कही जाती हैं कि नहीं है, अगर वाकई में ऐसा होता तो आप इतना बोल पाते क्या। मुनव्वर फारूकी भैया साहब बोल रहा है कि मेरा शो कैंसिल हो गया। हालांकि 6 तारीख को उसका शो सही में कैंसिल हो गया, पर फिर भी मैं बस बता रहा हूं। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले में पंजाब की कांग्रेस सरकार भले ही अजब गजब तर्क दे रही हो, लेकिन मोदी विरोधियों तक को उसके ये तर्क समझ में शायद नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर तो आवाजें उठ ही रही हैं, उसके सहयोगी दल भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं। ताज़ा मामला शिवसेना का है। शिवसेना ने इस मामले में गहन जांच की मांग करी है। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक ट्वीट करके इस बारे में पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की इच्छा बताई है। संजय राउत ने लिखा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पंजाब में मोदी के दौरे के वक्त सुरक्षा में जो गड़बड़ियां देखी गई वो काफी गंभीर हैं। ऐसी ही गलतियों की वजह से देश ने 2 पीएम की जान गंवा दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मांग है कि इस घटना की गहराई से जांच करी जाए। ये पहला मौका है जब कांग्रेस के किसी सहयोगी दल ने मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले पर जांच की मांग कर दी है। बता दें कि शिवसेना और कांग्रेस मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की ये ताज़ा मांग कांग्रेस आलाकमान को नागवार गुजर सकती है। उसे शायद पसंद ना आए कि जिस पार्टी को वो सहयोग दे रही है वो मोदी के मसले पर उसे घेरने लगे। बहरहाल, महाराष्ट्र में दोनों मिलकर सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस के बीच संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे। अब उद्धव की इस मांग से पता चलता है कि कांग्रेस और शिवसेना अलग अलग पार्टियों में चल रहे हैं। बीते दिनों भी उद्धव के करीबी मंत्री अब्दुल सत्तार ने दिल्ली आकर मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से मुलाकात करी थी। सत्तार ने मुलाकात के बाद कहा था कि अगर गडकरी चाहें तो महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन हो सकता है। बात महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार की करें तो कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो अगला विधानसभा चुनाव और बीएमसी के चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे भी शिवसेना और उसके बीच के जो संबंध है वो कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में सीएम चन्नी का भी एक झूठ सामने आ गया है, और उनकी खुद ही पोल अपने ही बातों के कारण खुलती हुई भी नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी दरअसल जब बुधवार को पंजाब के दौरे पर गए थे तो वहां की कांग्रेस सरकार के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी उनके साथ नहीं थे। चन्नी ने मोदी के कार्यक्रम में न जाने के बारे में कहा था कि उनके स्टाफ को कोविड हो गया और इसी वजह से सुरक्षा के कारणों से वो मोदी के साथ नहीं गए। चन्नी का यह बयान अब झूठ का पुलिंदा साबित हो रहा है। उनका एक और बयान खुद उनकी ही पोल खोल रहा है। ये पोल पंजाब पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की एक वायरल हो रही चिट्ठी खोल रही है। चन्नी के इन्हीं 2 झूठों के बारे में आपको एक एक करके बता देते हैं। पहले बात कोरोना से स्टाफ के ग्रसित होने की। चन्नी ने कहा कि कोरोना ग्रस्त स्टाफ के कारण वो मोदी के दौरे में नहीं गए, लेकिन पीएम की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद एक दिन बाद वो टीवी चैनल को इंटरव्यू दिखे। बाकायदा अपनी गाड़ी में चन्नी ने रिपोर्टर को बिठाकर लाइव इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने मास्क तक नहीं पहना था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस कोरोना का हवाला देकर वो मोदी के कार्यक्रम में नहीं गए, उससे बचने या रिपोर्टर को बचाने के लिए चन्नी ने मास्क आखिर क्यों नहीं पहना। अब बात करते हैं उस चिट्ठी पर जिसने चन्नी के एक और झूठ का पर्दाफाश किया है। ये चिट्ठी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की है। चन्नी ने मोदी की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद ये बयान दिया था कि पीएम को हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाना था, लेकिन उन्होंने बिना बताए सड़क से जाने का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चिट्ठी उनके इस झूठ की पोल खोलती है। एडीजी की ओर से जारी सरकारी चिट्ठी में साफ लिखा है कि 5 जनवरी को मौसम खराब हो सकता है और सीएम और अन्य वीआईपी सड़क मार्ग से चंडीगढ़ से फिरोजपुर सेक्टर जा सकते हैं। बता दें कि मोदी की फिरोजपुर जाते वक्त सुरक्षा में सेंध का सामना करना पड़ा था। इस मामले पर बीजेपी ने चन्नी पर संगीन आरोप लगाए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह तक कह दिया था कि जब चन्नी को फोन लगाया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। खुद पीएम मोदी ने आधे रास्ते से लौटने के बाद भटिंडा एयरबेस पर चन्नी के असर से कहा था कि अपने सीएम से कहना कि मैं भटिंडा जिंदा लौट आया। इसके बाद ही चन्नी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि पीएम की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी थी। चन्नी का कहना था कि रोड से जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था और पीएम ने खुद से ये फैसला किया था, जबकि बीजेपी कह रही थी कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के ग्रीन सिग्नल के बाद ही मोदी को सड़क मार्ग से ले जाने का प्रोग्राम एसपीजी ने तय किया था।
अब देखिए यहाँ पर वही बात मैं कह रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, कांग्रेस को उन्हीं की सहयोगी पार्टियों ने घेरना शुरू कर दिया है, और जो बयानबाजियां चल रही थी उन बयानबाजियों के चलते अब कहीं ना कहीं ये लोग खुद से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इतनी सारी चीजें जब एक साथ चलेंगी तो भैया ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना हमारे पूर्वज कि एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, वही परिस्थिति आपको बनती हुई दिखेगी। और वैसा ही कुछ यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब भैया आपका क्या कहना है इस बारे में, इस बात को सुनकर मुझे ज़रूर बताएं। मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।